कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते। नम्रता कमल ने अपने प्रभु को हृदय में धारण करते हुए आप सभी साधक शिष्यों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज महाकाली के चैतन्य होने का दिन है। महाकाल्य नरमुंडमाल्य रौद्र रूपेण स्वरूपिणी या देवी आगच्छ आगच्छ मम कार्य सिद्धिता भवे। महाकाली का मैं आवाहन करती हूँ कि आए वो हमारे हृदय में विराजमान हो, आप सभी साधकों को संपूर्ण करें। देवी जगत जननी है महाकाली, उसके नाना रूप हैं। दुर्गा कह लो, पार्वती कह लो, माँ लक्ष्मी कह लो, सरस्वती कह लो, बंगलामुखी कह लो, ऐसे नाना रूप हैं उसके, नाना नाम हैं। हर अलग रूप में, हर अलग नाम से वो इस जगत में अलग अलग कार्य करती है। महाकाली शिव का रौद्र रूप है। शक्ति के रूप में महाकाली शिव का रौद्र रूप है। पार्वती और शिव के समन्वय से महाकाली का जन्म हुआ है। तुम्हारे पीछे उसका चित्र बना हुआ है, रौद्र रूप में है वो। और देख रहे हो उसके गले में नरमुंड माला, मतलब तुम्हारे गले को काट करके और अपने गले में वो धारण करती है। किसको काटती है, किसका नाश करती है महाकाली? उसको तुम्हारे अहंकार का भक्षण करती है। देवी देवता जब भी तुम्हें लग सकता है कि देवी देवता तुम्हारे जीवन में कुछ सर्वनाश करते हैं, तो वो भी तुम्हारे हित के लिए होता है। महाकाली का जन्म ही इस धरा पे सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राक्षसों का जन्म हो चुका था। जब जब इस धरा पे राक्षस बढ़ते रखते हैं, तब तब उस परमात्मा को एक रूप धारण करके संहार करने के लिए आना पड़ता है। वैसे ही महाकाली का भी एक रौद्र रूप है। हमेशा देखे होगे इतिहास में, जब जाओगे और देखोगे कि जब जब देवता जो होते हैं, देव प्रवृत्ति जो होती है वो बड़ी शांत होती है, बड़ी सहज होती है, प्रेममय होती है। और राक्षसी प्रवृत्तियां हमेशा उग्र होती हैं,
हमेशा सर्वनाश करने की सोचती हैं और इतना ज्यादा अहंकार में आ जाती हैं कि वो ये भी नहीं सोचती हैं कि इसका दुष्परिणाम हमारी जिंदगी में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि राक्षस सिर्फ उस काल में हुआ करते थे जब महाकाली ने जन्म लिया था। जब शिव का अवतरण होता है, जब महाकाल का अवतरण होता है, जब महाकाली का रुद्र रूप उसे धारण करना पड़ता है। माता पार्वती को जरा देखो, कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, कितनी सौम्य है, कितनी उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता पार्वती इतनी सुंदर है, उसे देखोगे तो तुम्हारी आंखें ठहर ही नहीं पाएंगी, तुम बस देखते ही रह जाओगे, इतनी सुंदर है वो अपने आप में। मैं जो बता रही हूँ देखने की कोशिश करना मेरी नजरों से कि कितनी सुंदर है वो, लेकिन ऐसा विकराल रूप भी धारण करती है क्योंकि वो तुम्हारा सर्वनाश करके तुम्हारे जीवन में पुनः एक नया जन्म देना चाहती है। जब जब तुम विकृतियों के ओर बढ़ोगे तब तब तुम्हारे जीवन में महाकाली का जन्म होगा। और महाकाली सिर्फ सर्वनाश नहीं करती है, महाकाली अहंकार पे चोट करती है, महाकाली तुम्हें समाप्त करते, तुम्हें मतलब तुम्हारे जीवन की विकृतियों को समाप्त करती है और तुम्हें पुनः सुंदर और सुखद संपूर्ण जीवन देती है। ऐसी है महाकाली। आज गुरु के द्वारा तुम्हें महाकाली शक्ति साधना संपन्न की जाएगी। तुम्हारे हृदय में महाकाली आज चैतन्य होगी यदि तुम पूरी भावना के साथ उस रौद्र स्वरूपिणी का आवाहन करोगे। महाकाल्य नरमुंडमाल्य रौद्र रूपेण स्वरूपिणी या देवी यागच्छ, आगच्छ मैं बुला रही हूँ उसे। सरस्वती भी देवी है जो शांत है, सुशील है, वो तुम्हें शक्ति देती है, वो तुम्हें क्षमता देती है, वो तुम्हें सद्बुद्धि देती है, वो तुम्हें ज्ञान से परिपूर्ण करती है, वो तुम्हें प्रेम से परिपूर्ण करती है इस जगत में अपने जीवन को चलाने के लिए। जितना भी तुम्हें ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? देवी सरस्वती से। देवियों के रूप बता रही हूँ। ये मत सोचना कि देवी सिर्फ ममतामयी होती है, ये मत सोचना कि देवी सिर्फ करुणामयी होती है। तुम करुणा में रहोगे तो देवी तुम्हारे लिए करुणा का काम करेगी, तुम ममता में रहोगे तो देवी तुम्हें अपने गोद में उठा लेगी, तुम प्रेम में रहोगे तो तुम्हें अपने प्रेम से सिंचित करेगी। और तुम अगर अपनी प्रवृत्तियों को बदल दोगे, तुम अगर राक्षसी प्रवृत्तियों को धारण करके खड़े हो जाओगे तो देवी महाकाली के रूप में तुम्हारे बीच में चैतन्य हो जाएगी। ये जीवन की गति है। जितना जन्म जरूरी है जीव के लिए, जन्म लेना, इसे जन्म लेना क्यों आवश्यक, क्यों दाता हमें जन्म देता है? क्योंकि ये संसार बगिया है उस परमात्मा, उस ईश्वर का, तो इसको सजाने के लिए हमें जन्म देता है जीव के रूप में। तो जितना आवश्यक हमारा जन्म है, जितना आवश्यक हमारा जीवन है, उतना ही आवश्यक मृत्यु है। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम मृत्यु को समझते नहीं हो। मृत्यु शरीर का त्याग नहीं है, मृत्यु तो जीते जी परमात्मा में समाहित हो जाने का नाम मृत्यु है। अगर मृत्यु को समझ लिए तो परमात्मा को अपने हृदय में जीने का नाम मृत्यु क्या है? तुम्हारी जो इच्छाएं हैं मर जाए यहीं पे, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं दमन हो जाए यहीं पे, और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का आगमन हो, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हो। क्या जन्म हो कि हे परमात्मा मुझे तुम्हारा दर्शन करना है, हे परमात्मा मुझे तुम्हें जीना है। सो मैंने कल कहा था अपने प्रवचन में कि इस जगत में कुछ सुंदर है, इस ब्रह्मांड में कुछ सुंदर है तो शिव है। और शिव कौन है? गुरु है। और गुरु कौन है? पर ब्रह्म परमेश्वर है, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, जिसे तुम आदि शक्ति कहते हो। कोई भी देवी देवता का नाम ले लो, उन सब का उद्भव अगर कहीं से होता है तो इस गुरु से होता है। ब्रह्मा जी का भी जन्म कमल से है, तुम्हारा गुरु कमल स्वरूप है। ब्रह्मा जी को वर्षों लगे थे ढूंढने को, स्वयं को ढूंढने में कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व कौन है, मेरा अस्तित्व कहां से है, किससे मैंने जन्म लिया है। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने पाया कि मेरा जन्म तो कमल से है। कमल कौन है? नारायण है। और नारायण कौन है? नारायण कहो या ब्रह्मा कहो या शिव कहो, सबका जन्म गुरु से होता है और गुरु में ही समाहित होना है। सिर्फ जन्म ही नहीं, गुरु में ही समाहित भी हो जाना है।
देवी देवताओं को भी समझो और उनकी शक्ति को अर्जित करो। हम जितनी साधना शिविरें करते हैं शक्ति प्रदान करते हैं ना, कभी महालक्ष्मी के रूप में देते हैं तुम्हें, इसमें महालक्ष्मी भी समाहित है, महाकाली में महालक्ष्मी भी समाहित है। हम तुम्हें सब देते हैं, धारण क्या करने योग्य हो बात उस पे बनती है, क्या धारण करना चाहते हो, हृदय से पुकार किसकी उठती है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये महाकाली चित्र में नहीं है। महाकाली किस तरह से काम करेगी आपके अंदर, जब महाकाली शक्ति साधना करोगे, तुम्हारे अंदर महाकाली जब चैतन्य होगी और कोई राक्षस तुम्हारे सामने खड़ा होगा तुम्हारा दुश्मन बन करके तुम्हें संहार करने के लिए, तो महाकाली तुम्हारे अंदर से चैतन्य होके उसकी राक्षसी प्रवृत्तियों को काट डालेगी। खड़ग है उसके हाथ में, समन्वय हो जाएगा उसका। लेकिन ये कब होगा, वो देवताओं के लिए चैतन्य होती है, महाकाली राक्षसों के लिए चैतन्य नहीं होती है। जब तुम देव प्रवृत्ति में रहोगे तब ऊर्जा तुम्हारे अंदर जागरण का रूप लेगी और तब राक्षसों का समन्वय करेगी, तब राक्षसों का संहार करेगी। समन्वय इसलिए कह रही हूं कि वो मिला ही देती है। मारती किसका है, शरीर तो मरता नहीं, शरीर तो समाप्त होता है नहीं। न नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि न नयनम दहति पावका, न नयनम क्लेदन्तापो न नयनम शोषति मारुता। इस शरीर का सिर्फ सर्वनाश दिखता है, आत्मा को कौन मार सकता है, किसी ने मारा क्या आज तक? महाकाली भी नहीं मारती है, मारती है तुम्हारे विकृतियों को। और तुम जब जब हारते हो तो सिर्फ अपने प्रवृत्ति के कारण हारते हो, नहीं तो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति दी है, परमात्मा ने तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा दी है कि इस जगत में क्या तुम किसी भी लोक में कभी भी किसी से हार ही नहीं सकते हो। और अगर कहीं हारोगे तो सिर्फ प्रेम से हारना सीखो, झुकना सीखो। पेड़ जितना जितना फलता चला जाता है उतना झुकता चला जाता है, लेकिन झुकना किसमें, प्रेम में। झुकना प्रेम में होना चाहिए। जब तक प्रेम में नहीं झुकोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा, और ज्ञान आ भी जाए तो उस ज्ञान का अर्थ क्या है कि तुम्हारे अंदर प्रेम ना हो। मीरा के प्रेम को सिर्फ इसलिए प्रणाम किया जाता है, उसके ज्ञान को, उसके पद को तुम गाते हो और आज भी याद करते हो तो सिर्फ इसलिए याद करते हो क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रेम में हर समय नाचती थी, और नाचते नाचते जो पदों का उसके द्वारा अवतरण होता है वो जगत के लिए प्रेम का कारक बन जाता है। तो तुम्हारे अंदर प्रेम आना चाहिए, तुम्हारे अंदर सद्गुण आना चाहिए, तब तुम किसी का, तब तुम राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार कर पाओगे, तब तुम सद्मार्ग पे चल पाओगे, तब तुम गुरु को समझ पाओगे। गुरु इतना साधारण नहीं है जितना साधारण समझ करके तुम गुरु को समझने चल देते हो। कई जन्म, इस जन्म में गुरु का स्वरूप समझ पाएंगे, एक जन्म नहीं कई जन्म। जाओ जरा, मेरे कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो मुझे देख करके प्रश्न करते हैं, मेरा इनके साथ क्या प्रश्न करोगे, कई जन्मों का संबंध है मेरा। जाओगे मेरे जीवन में, देखोगे मुझे मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मुझे तो कहने वाला ब्रह्म है, ब्रह्म प्रिया कहता है मुझे, और ब्रह्मवाणी की रचना करता है मेरे आने पर। मैं मिलती हूँ, गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो ब्रह्मवाणी का अवतरण होता है। ब्रह्मवाणी कौन है? ब्रह्म है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे माध्यम से मैं रच रहा हूँ, स्त्री पुरुषत्व के माध्यम से इस जगत में आना चाहता था, इसलिए मैंने इस कन्या को माध्यम बनाया। अर्थात मेरा और उसका, उस ब्रह्म का कई जन्मों का नाता है। तुम्हारा भी नाता है यार, मेरा अकेले का नहीं। मैं ही कोई ऐसे सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि सिर्फ मेरा ही नाता है उस ब्रह्म से, आपका भी नाता है उस परमात्मा, हर एक जीव का उस पर ब्रह्म परमेश्वर से नाता है। क्या नाता है? कल गुरुजी ने कहा कि आत्मा मैं ही हूँ और परमात्मा मैं ही हूँ गुरु रूप में। आत्मा अपने आप को मान लो, परमात्मा उसे मान लो। तो तुम्हारा संबंध क्या है आत्मा और परमात्मा का? तुम्हारा संबंध दिया और बाती का, तुम्हारा संबंध सूर्य और किरण। सूर्य की किरणें निकलती हैं, जरा देखते हो उसको कितना समीप है। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। क्यों पाप करने चलते हो कि उसे विलग करके? एक तो तुम देख नहीं पाए स्वयं को, और कोई देख लिया तो उसमें भी तुम संदेह करने चल दिए। तुम ब्रह्म को ब्रह्म नहीं देख सकते क्या?
तुम हमेशा भ्रम में क्यों जीते हो? तुम हमेशा संदेह में क्यों जीते हो? तुम स्वयं को लेकर के भी और पूरे जगत को लेकर के भी। संदेह के दृष्टिकोण से जब जियोगे तो ये संसार तुम्हें सिर्फ संदेह ही दिखेगा और संदेह तुम्हें कहीं लेकर के नहीं जाएगा। और जब प्रेम में जीना शुरू करो, देखो संदेह करने अगर उतरोगे तो कृष्ण संदेह ही तो है। कृष्ण है परमात्मा, कृष्ण है ब्रह्म और उसके पास इतनी स्त्रियां हैं, 3 रानियां हैं, इतनी पटरानियां हैं, राधा उसकी प्रेमिका है। क्या कहोगे? आश्चर्य तुम्हारे लिए। तो तुम खेल को नहीं समझ पाते हो, तुम जगत की स्थिति को नहीं देख पाते हो। राम के रूप में जब वो आता है तो एक शक्ति को धारण करता है, सिर्फ सीता को, और कहता है वो कि सिर्फ ये सीता ही मेरी जननी है। जननी मतलब यही आदि शक्ति है मेरे साथ, और कोई दूसरा स्वरूप। और कृष्ण के रूप में नाना रूप में वो आता है, नाना रूप में वो धारण करता है। इतनी 16,000 पटरानियां होती हैं, ऋषि की कन्याएं होती हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उसका परमात्मा होता है, वो उन्हें धारण करता है। तुम अपनी दृष्टि को व्यापक क्यों नहीं करते? मैं व्यापकता चाहती हूं आप में, इतना व्यापक बनाओ आप अपने आप को कि गुरु में ब्रह्म दिखे। ये शरीर का पर्दा हटा दो। मैं जितनी बार प्रवचन करती हूँ, मैं शरीर के बारे में कहना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गुरु के शरीर को कितना भी देख लोगे वो सूक्ष्म गुरुत्व समझ में नहीं आएगा। जिससे मैं काली का जन्म बता रही हूँ, जिससे मैं सरस्वती का जन्म बता रही हूँ, जिसे माता पार्वती जो अर्धांगिनी है शिव की, उस शिव को गुरु के स्वरूप में तब देख पाओगे जब मंत्र के माध्यम से। मंत्र एक दृष्टि देने का माध्यम है। मंत्र जब करते हो, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। हमारे भारतीय ऋषि मुनि मंत्रों की व्याख्या करते थे और मंत्रों को धारण करते थे, मंत्रों को हर पल जीते थे। इसलिए उनमें इतनी क्षमता होती थी कि जब जैसा चाहते थे कर लेते थे। आज मनुष्य की लोग कहते हैं कि क्या ऐसा उस समय होता था क्या? ऐसा सोचते हैं कि कोई भी ब्रह्मर्षि के बारे में बात कर लो, किसी भी साधु संत के बारे में जब हम सुनते हैं, पहले की बातें जब सुनते हैं तो सोचते हैं कि क्या मनुष्य की ऐसी क्षमता थी? क्या सच में वो लोग ऐसा कर लेते थे? कर लेते थे, आप भी कर सकते हो। पर क्या हो गया? आज सिर्फ इतना बदल गया है कि मनुष्य की जो चाहत हो गई है, मनुष्य की जो दृष्टि हो गई है, वो सिर्फ बाह्य जगत की हो गई है। वो सिर्फ धन देखता है, वो सिर्फ यश देखता है, वो सिर्फ मान सम्मान देखता है। मुझे जब देखता है तो मेरी प्रतिष्ठा देखता है। मैं कहाँ प्रतिष्ठित हो गई वो नहीं देखता है। मैं हृदय में प्रतिष्ठित हो गई। किसके? गुरु के। मैं गुरु के हृदय में प्रतिष्ठित हो गई, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा है, वरना मैं कुछ हो ही नहीं। मैं तुम हूं और तुम मैं। हृदय में प्रतिष्ठा जिस दिन हो जाएगी, हम एक हैं। और जब तक हृदय में प्रतिष्ठा नहीं होगी परमात्मा के, तब तक हमारे आप में भेद होता रहेगा। वो सबको देखता है पर उसे सब नहीं देख पाते हैं। मेरी कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मैं उसे जीने लगती हूँ, और जब जीने लगती हूँ तो आप मुझे याद नहीं रखते। माफ करना, आप मेरी स्थितियों को देख करके सोच सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते भी रहते हैं, मैं रोने लगती हूँ, या मेरी बहुत सारी स्थितियां कि क्यों रोती हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। अरे जब तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है तो तुम मेरे आंसुओं को क्या देख पाओगे? तुम जगत के लिए रोते हो, तुम जिंदगी भर रोते रहोगे और तुम दुखी होते रहोगे। और मैं परमात्मा के लिए रोती हूँ आनंद में। रोना 2 तरह का होता है जीव का। एक दुख में जीव रोता है और एक सुख में जीव आनंदित होता है। आंसुओं से भी आनंद मिलता है, मुस्कान से भी आनंद मिलता है, जीव प्रेम से भरता है। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, गुरु आपके जीवन में आया है, यही नतमस्तक हो जाओ। हृदय से नतमस्तक हो जाओ उसके चरणों में। और जो कुछ भी अपने जीवन का क्लेश है, सब कुछ भी यहीं रख के जाना, सब कुछ यहाँ रख के जाना। और हृदय में कुछ मत लेके जाना, सिर्फ परमात्मा को लेके जाना, सिर्फ इस सदगुरु स्वरूप को लेके जाना। मैं विश्वास दिलाती हूँ तुम्हें
निश्चित ही तुम्हारे जीवन में संपूर्णता आएगी। वैसी संपूर्णता जैसे कृष्ण के जीवन में आई। मैं कृष्ण के जीवन की संपूर्णता वो नहीं दिखा रही हूँ कि कृष्ण एक राजा है। ऐसे दिखाने चलोगे तो बुद्ध तो राजा थे, क्यों सब छोड़ दिए। मैं उस राजा की बात कर रही हूँ जो बुद्ध सब छोड़ करके और राजा महसूस करते हैं। राज्य छोड़ करके और कुछ ऐसा राज्य मिलता है गुरु के माध्यम। बुद्ध के जीवन में आप लोग आज की धारणा ऐसी हो गई कि गुरु की क्या जरूरत है, आप ऐसा सोचते हो। बुद्ध के जीवन में देखोगे तो इतने गुरु हुए हैं, 24 गुरु हुए हैं, और कह लो तो उससे भी ज्यादा गुरु हुए हैं। वो जहां गए हैं, जिस स्वरूप में उन्हें ज्ञान मिला है, प्रेम मिला है, उसे अपने हृदय में धारण करते हुए चले। और मैं तो कहती हूँ आपको नाना रूप और नाना प्रेम कहीं से पाने की जरूरत क्या है। आपका एक ही स्वरूप, एक ही इतना प्यारा है, इससे ज्यादा कहीं प्रेम कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा जी। मैं भी देखती हूँ संसार को, और मैं भी जाती हूँ, बड़े संतों के पास भी जाके मिली हूँ, पर मिलने नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, पर बहुत लोगों के पास जाकर के मिली। ऐसा सलोना इतना प्यारा गुरु कहीं नहीं मिलेगा, जो सामान्य जीवन में जीते हुए, शक्ति को धारण करते हुए और आपके भाव भूमि पर उतर के आपको प्रेम देता है। आप लोग को पता है, हम आपकी स्थितियों में जीते हुए आपको प्रेम देने की पूरी कोशिश करते हैं। आपकी सारी स्थितियों को सामने से हटा देते हैं। आप में कुछ हमें बुरा भी दिखता है तो उसे हम हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कि आप हमारे अंश हो, आपको हमें पूर्ण करना है, और हम आपके लिए। आप लोग कहते हो लोग शक्तिपात की क्रिया को समझते नहीं है कि हम क्या करते हैं। आपकी सारी विकृतियों को हम अपने में समाहित करते हैं और अपनी ऊर्जा को हम आप में भरते हैं कि आप प्रेम में भर सको, आप सद्ज्ञान को भर सको, आप सद प्रवृत्ति पे चल सको, और कुछ कर सको ना कर सको, आप परमात्मा को धारण करके जी सको। ऐसी ऊर्जा हम प्रदान करते हैं। ये अंगूठा लगाने से ऊर्जा नहीं मिलता है, ये बात सही है, लेकिन एक चीज जान लेना कि इस ही शरीर में परमात्मा ने अनेक केंद्र स्थापित किए हैं और ऊर्जा से पूरा भरा हुआ है ये शरीर। जैसे मानस में होते हो वैसा ऊर्जा आपके अंदर से प्रवाहित होता है। प्रभु ने हमारे अंदर ऐसी स्थितियां बना दी है, हमने ऐसी ऊर्जा को अब धारण कर लिया है कि हम आपको देने योग्य हैं, हम आपको देते हैं और आप एहसास भी करते हो। हमारे कितने ऐसे लोग आते हैं जो आकर के हमें बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा एहसास करते हैं, और ऐसे ऐसे भाव भूमि पे आप पहुंच जाते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा संपूर्णता के साथ आप धारण कर सके। मैं समेटती हूँ, खुद को समेटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अब सुनना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ कहा आप संपूर्णता के साथ ऐसी भाव भूमि बना सके कि वो ब्रह्म आप में खेल सके, महाकाली चैतन्य हो सके, आपके सारे दुखों का नाश करके आपके जीवन को संपूर्ण करे। ऐसे ही मैं देवी से प्रार्थना करती हूँ और आप सबको ढेर सारी हृदय से अपनी शुभकामना देती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, महाकाली की, महाकाली की, आदि शक्ति की, आदि शक्ति की। महाकालाय नरमुंड माले रौद्र स्वरूपिणी या देवी आगच्छ आगच्छ। ये तिष्ठ ये तिष्ठ। देहस्वरूपं प्राणस्वरूपं चिन्त्यम् अचिन्त्यस्वरूपं समस्तरूपरूपत्वं मावायामि स्थापयामि नमः। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। चैतन्यो भव जागृत भव। महाकाली महोत्सव आज दूसरे दिन के इस संध्या बेला पर मैं आप सभी साधक और शिष्यों का हृदय से अभिवादन करते हुए अपना प्रेम आशीष भी देता हूँ कि आपका जीवन, आपके जीवन में आप पूर्णता प्राप्त कर सकें। ऐसा ही मैं इस संध्या बेला पर हृदय से आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।
बहुत ही दुर्लभ क्षण है। दुर्लभ इसलिए कि अभी हमारा जीवन जैसा है वैसा कुछ समय पश्चात नहीं रह जाएगा। हमारा जीवन एक नए काल में, एक नई स्थिति में और एक नई परिस्थिति में हम पहुंच जाएंगे। यह तब संभव होगा जब हमें एक निष्ठता अपने गुरु के प्रति होगी, जब हम स्थिर चित्त से सद्गुरु चैतन्य को अपने हृदय में, अपने चित्त में स्थापित करेंगे। यह चिंतन का क्षण है कि कोई गुरु आपके जीवन में मिलता है तो यह चिंतन का क्षण बनता है, तभी बनता है कि हमारे जन्म का हेतु क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है। जो यह चिंतन कर सकेगा, कर सकता है, वह साधक होता है। एक आम व्यक्ति, एक आम मनुष्य, एक सामान्य व्यक्ति इस चिंतन को नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसे चिंतन कभी नहीं आते हैं। जन्म से लगाकर अभी तक ऐसे चिंतन अगर आपके जीवन में भी, आप में, आपके मन में न आया तो आप भी एक सामान्य व्यक्ति का ही जीवन जी रहे हैं। और मनुष्य जीवन सामान्य से, साधारण से असाधारण, असामान्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए हुआ है। मैंने कल कहा था कि इस संसार में मनुष्य को छोड़कर जो भी जन्म लिया है, जड़ हो या चेतन, सब अपने आप में पूर्ण है। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है मनुष्य की। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है सभी प्राणियों में, सभी जीवों में श्रेष्ठ है, लेकिन अपूर्ण है। पशु पशु है, वो पूर्ण है। पशु कभी देवता नहीं बनता, पशु कभी राक्षस नहीं बनता, पशु कभी बीमार, पागल नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। और पशु अगर पागल होता भी है तो वो हम ही कारण होते हैं कि वो सर्कस में पागल हो जाता होगा। कि सुने होंगे कि शेर पागल हो गया, पिंजड़े में बंद किया था किसी मनुष्य ने। शेर पागल नहीं होता। शेर को पागल अगर कोई बना देता है तो मनुष्य होता है। सर्कस का हाथी पागल हो गया, सर्कस का शेर पागल हो गया। इस तरह से पशु को पागल करने में हम ही मददगार हो जाते हैं, अन्यथा पशु पागल नहीं है। पशु पशु है, पूर्णता के साथ अपना जीवन जी रहा है। ना वो अधर्म करता है, ना धर्म करता है। वो है, वो अपने आप में है। पशु पूर्ण है। पशु को न स्वर्ग की चिंता है, न नरक की चिंता है। परमात्मा ने इस सृष्टि में जितने भी जीवों को जन्म दिया है, मनुष्य को छोड़कर सभी पूर्ण हैं। वो जो है वो है। कुत्ता है तो कुत्ता है, वो कभी कोई कुत्ते का मंदिर तो बना नहीं और कुत्ता कभी कोई देवता बना नहीं। यह एक चिंतन का विषय है। हम साधक हैं, हम शिष्य हैं, हम सुजान हैं, सुधीजन हैं। और अगर हम साधु और संत अपने आप में हो जाना चाहते हैं, श्रेष्ठता, अद्वितीयता, सर्वोच्चता प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो हमें यह चिंतन करना पड़ेगा। कुत्ते को कुछ करने की जरूरत नहीं होती,
पशु पक्षियों को कुछ भी करने की, कर्म धर्म करने की जरूरत नहीं होती। वो पूर्ण है, अपने आप में आनंद में है, अपनी प्रकृति में है, अपने प्रेम में है, अपने प्रवाह में है। और एक बात सच्ची तरह से जान लेना, मन में बिठा लेना कि परमात्मा की ओर है। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव परमात्मा की ओर है। मनुष्य के जीवन की चिंता यह है, मनुष्य के जीवन का दुख भी यह है, मनुष्य के जीवन की परेशानी भी यही है कि केवल मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं है। यद्यपि वह मनुष्य है, केवल मनुष्य को ही परमात्मा की ओर होना चाहिए था, बाकी तो है ही है। लेकिन मनुष्य भटक गया, मनुष्य खो गया है कहीं, मनुष्य भूल गया है अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने जन्म को, अपने जीवन को, अपने जीवन की श्रेष्ठता को भूल गया है। ध्यान से कोशिश कीजिएगा स्थिर भाव से सुनने की और समझने की भी। कुछ पल तो हैं हमारी आपकी जिंदगी में हम मिले हैं, और उसी पल को या तो हम हर पल में बदल देंगे कि साथ हो लेंगे, या तो हम समाप्त हो जाएंगे। हम सदगुरु के साथ होंगे या समाप्त हो जाएंगे। और अगर सदगुरु के साथ ना होंगे, ना हो पाएंगे, तो अवश्य में हम समाप्त हो जाएंगे। वही स्त्री जिसने हमें जन्म दिया है, वो शक्ति, वो जगदम्बा, वही हमें मार देगी। बहुत अच्छी तरह से समझना, वो महाकाली है, रुद्र स्वरूपिणी। उसने आपको जन्म दिया है, और अगर आप जीवन को ना समझ पाएंगे, अपने इस जीवन में सदगुरु को के साथ चल ना पाएंगे, सदगुरु साक्षात परम ब्रह्म को अपना जीवन ना बना पाएंगे, मैं आपको भटका नहीं सकता कि उस मंदिर में आप पूर्ण हो जाएंगे। इस संसार सागर में, हमारे सदशास्त्र में जितने भी सदशास्त्र बने हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, किसी में भी ये नहीं लिखा है कि इस व्यक्ति को, इस साधक को, इस शिष्य को इस मंदिर में पूर्णता प्राप्त हुई है। जितने भी संसार में, इस संसार जगत में जितने भी लोगों ने पूर्णता प्राप्त की है, यही लिखा है कि सब ने सदगुरुओं की चरण शरण बैठकर ही पूर्णता प्राप्त की है। तो ये भ्रम हम छोड़ दें कि किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में हमारे जीवन की पूर्णता, ये मनुष्य जीवन की पूर्णता केवल सदगुरु के चरण शरण में है। यहां तक कि राम राम बन गए तो वशिष्ठ जैसे सदगुरु की चरण शरण में राम राम हुए। अहंकार होगा तो इनकार कर जाएंगे, अज्ञानता होगी तो इनकार कर जाएंगे। राम तो भगवान थे, आप जानते हैं राम को, जैसे मिलके आ रहे हैं राम भगवान थे। आपकी मानसिक अवधारणा बन गई कि राम भगवान थे, बस भगवान थे तो हम नहीं हो सकते। और भक्त की सही परिभाषा है कि अगर वो भगवान को रटता है तो वह स्वयं में भगवत्ता को उपलब्ध हो। भक्ति इस बात में है, भक्त की भक्ति इस बात में है कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो सदगुरु से। आएगा सदगुरु आएगा। जीवन नैया वो नाव है और वही खेवैया है, नाविक भी। जिस नाव पर आप बैठे हो उसका खेवनहार केवल सदगुरु होता है। नाव भी वही होता है और नाविक भी वही होता है। इस पार से उस पार तक पहुंच जाने के लिए एकमात्र सदगुरु का सहारा होता है। के साथ संपूर्णता के साथ अगर अपने आप को समर्पित कर गए तो वह संपूर्णता से आपका हो जाएगा, आपका है। आप भूल गए हैं, आप में है, आपको दिखाई नहीं देता है। आप में ही हर पल चैतन्य है। सुप्तावस्था में आप सोए हुए हैं, वो सोया हुआ है। आप जिस दिन जगेंगे, होश में आएंगे, वो भी जग जाएगा, होश में आ जाएगा। आपका जगना जरूरी है, आपका होश में आना जरूरी है, आपका ध्यान में आना जरूरी है। आपका ध्यान वह नहीं जो होना चाहिए। आपने सोचा, आपकी मां ने आपको जन्म दे दिया। जिस मां के पास बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चे के लिए रोती बिलखती रहती है और मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाती है, तीर्थ व्रत करती है, उपवास करती है कि एक संतान हो जाए।
जन्म हो जाए, जन्म नहीं होगा मेरे गर्भ से तो मैं मां नहीं बनूंगी। बच्चों को तो मुझे चिंता नहीं है, गुरु हूं पहुंचा दूंगा, पर भटकाव तो हमारी जिंदगी में, हम बड़े होकर भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। माया की क्रिया में हम गतिशील हैं, और माया की क्रिया में गतिशील जीव जब जन्म लेता है और 2 दिन बाद ही, जन्म के 2 दिन बाद ही, देखिए विषयांतर हो रहा है, इसलिए एक साधक आगे बैठना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि मां तब तक, एक स्त्री मां तब तक नहीं बनती है जब तक वो जन्म नहीं देती है। ज्यों ही जन्म देगी बच्चे को तो वो मां का एहसास करेगी, अब मैं मां बनी। स्त्री मां तभी होती है जब जो जन्म देती है। ये जो मां है इसने आपको जन्म दिया है, आपको पता नहीं, आपको तो केवल ये एक शरीर दिखता है कि ये मां है, यही आप कहते हैं ये मां है। आप इससे ऊपर देख नहीं सकते ये मां है। कल मैंने कहा था कि माता पिता गुरु सांसारिकता सिखाई थी आपको, मर्यादा सिखाई थी आपको कि ये माता पिता गुरु को आप प्रणम्य करें। ये प्रणम्य है, ये उपास्य है, इनकी उपासना में आप हों, आदर हो, सत्कार हो, भाव हो, इनके प्रति सम्मान हो। लेकिन मैं आज आपको ज्ञान दे रहा हूं कि आप सोचते हैं कि ये मां है, मां कोई स्त्री जन्म नहीं देती है, वह जगत जननी जन्म देती है, वह शक्ति जन्म देती है। आपका जन्म उस शक्ति से हुआ है। शंकराचार्य देख रहे थे, इसलिए कहा न तातो न माता न बंधुर न भ्राता। वो उस शिव शिवा का दर्शन कर रहे थे। गुरु की कारुणिक कृपा, गुरु गोविंद पादाचार्य की कारुणिक कृपा से शंकराचार्य ने शिव शिवा का दर्शन किया। अगर आदि गुरु एक शंकर, एक सामान्य लड़का केरल में जन्मा हुआ, 9 साल का एक लड़का, अगर वो शंकर नाम का लड़का गुरु गोविंद पादाचार्य के चरणों में जाकर के उनसे दीक्षा प्राप्त करके अपने आप में गोविंद को प्राप्त कर सकता है, शिव शिवा का दर्शन कर सकता है, तो आप इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि आप भी एक शंकर नाम के व्यक्ति हैं और आप भी जिस गुरु की चरण शरण में बैठे हैं संपूर्णता से शिव शिवा का दर्शन कर सकते हैं। वो सदगुरु ही क्या जो शिष्य को शिव शिवा का दर्शन न करा दे। बस आवश्यकता है संपूर्णता के साथ उस सदगुरु में प्रीति हो, सदगुरुता के साथ, संपूर्णता के साथ सदगुरु की सेवा हो, संपूर्णता के साथ उस सदगुरु के कहे गए वचनों का परिपालन हो, एक तेवर हो और कफन बांध कर चलने की एक क्रिया हो। मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, यह सब कुछ तो गुरुदेव समाप्त हो ही जाएगा। जो दिख रहा है वो आज है कल ना होगा, लेकिन गुरुदेव आप तो मेरे जन्म मरण के साथी हैं। मैंने जन्म लिया है और हम मर जाएंगे। जन्म के पहले भी आप थे गुरुदेव, अभी भी आप भी मेरे जीवन में आप ही हैं गुरुदेव, और मेरे मृत्यु के बाद भी शास्त्र कहता है कि आप ही होंगे गुरुदेव। और शंकराचार्य ने देखा कि शिव शिवा का दर्शन किया, उस शक्ति का, उस प्राण का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का, उस तत्व का, उस परम तत्व का उन्होंने अपने आंखों से देखा, निहारा। सौंदर्य लहरी लिखा जिसमें शिव शिवा के एक एक अंगों का वर्णन है, माता पार्वती के। शायद आप पढ़ लें तो कामुक हो जाएंगे, इतना विलक्षण वर्णन किया। देख रहे थे वो और लिख रहे थे, और ब्रह्मवाणी भी ऐसे ही लिखी गई है। उन्होंने उस परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात किया है, वो साक्षात उनके समक्ष थे, और आज भी जब चाहती हैं तो वो साक्षात समक्ष होते हैं। एक बार मिल लो बस, उसके बाद वो आपसे हमेशा मिलने आया करेगा। एक बार आपको मिलने की आवश्यकता है, एक बार मिलने की कठिनाई है। जितनी कठिनाइयां झेलना पड़े झेल लो। देखो एक बात समझ लेना, वैसे तो इस संसार सागर में आपकी आयु समाप्त हो ही रही है। आप 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से ज्यादा, आप 60 साल से ज्यादा आप जी नहीं सकते। और अगर जी भी गए तो क्या कर सकते हैं, हाथ पांव आपका काम करेगा नहीं, दवा पे आप चलेंगे, माला जब भी होगा नहीं। लोग कहते हैं कि बुढ़ौती में जब कर लेंगे, अभी गुरु की क्या आवश्यकता है। अरे गुरु की अभी तो खाने पीने का समय है, खाओ पियो और मर जाओ। पशु ऐसा करता है,
ये पशुवत चिंतन है, जो खाता है पीता है और बस खाता और पीता सो जाता है, फिर खाता पीता सो जाता है। बस उसके जीवन में ये सूत्र है, खाओ पियो ऐश करो सो जाओ, केवल भोग भोगो और मर जाओ। पशु भोग भोगता है और मर जाता है। उसको इस बात की मैंने कहा चिंता भी नहीं होती, लेकिन मनुष्य भोग भोगते हुए बहुत दुख में मरता है। ऐसा मत समझो कि तुम सीधे सीधे मर जाओगे। तुम्हारी मृत्यु बहुत दुखदाई है। मृत्यु से ज्यादा दुख इस संसार में कुछ होता नहीं है। मृत्यु महादुख है, और इस महादुख से पार होना है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मुझे इस महादुख को मैं सहन नहीं कर सकूंगा। हे गुरुदेव, आप मेरे साथी बन जाएं, आप मेरी अंगुली पकड़ लेना, जिससे मृत्यु रूपी ये जो मृत्यु, इससे मैं पार हो जाऊं। इस मृत्यु से पार जो सोचता है वो साधक होता है। मृत्यु से पार होने का जो चिंतन करता है वो शिष्य होता है। मृत्यु से पार होकर उस अमृत रस का पान कर लेना साधक, गुरु और शिष्य की प्रामाणिकता होती है। वो जो मृत्यु से पार होकर अमृत रस, उस सदाशिव का अमृत, वो जो अमृत प्रदाता है शिव, जो गुरु के सहस्रार में और शिष्य के सहस्रार में स्थित है, प्रतिष्ठित है, अपने आप में शुद्ध। अगर कोई शिष्य अपने सदगुरु को प्रेम करे, कोई शिष्य अपने सदगुरु से समर्पण करे, प्रीति करे, और एक मात्र सिर्फ उसे गुरु दिखाई देने लगे, तो समझना सौभाग्य का छड़ आ गया। ये गुरु है बस, और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे उदाहरण दृष्टांत ले लीजिए कि जब द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन से क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा गुरुदेव सिर्फ आंख, जिसको भेद देना है। भीम से भी पूछा था, युधिष्ठिर से भी पूछा था, उनको और कुछ भी दिख रहा था। पर अर्जुन एकमात्र ऐसे एक निष्ठ शिष्य थे। अर्जुन मतलब शिष्य। अर्जुन की परिभाषा शिष्यता से है। शिष्य होगा तो उसे सिर्फ सद्गुरु दिखेगा। शिष्यता की कसौटी है कि जहां दिखा सद्गुरु दिखा या नहीं दिखा। वो सद्गुरु के सिवा कुछ देखता ही नहीं है, उसको कुछ रास ही नहीं आता। बाकी जगह से वो अंधा हो गया होता है। उसकी आंख तब खुलती है जब सद्गुरु होता है, और सद्गुरु नहीं होता तो उसकी आंखें बंद कर लेता है। यानी बंद कर लेने का अर्थ होता है अब वो किसी को देखना नहीं चाहता, अंदर से वो किसी को अपने अंदर आत्मसात ही नहीं कर रहा है, वे अब्जा भी नहीं कर सकता। वो केवल सद्गुरु को ही निहारना चाहता। उसकी आंखें, वो चैतन्य हो जाता है, सजग हो जाता है, स्थिर हो जाता है, प्रेम में आ जाता है, चौकन्ना हो जाता है, और वो इस तरह से हो जाता है ना कि वो सद्गुरु को निहारता है। मैं भी निहारता हूं। वो शिष्य ही क्या जो अपने सद्गुरु के बिना जी पाए। और अगर मैं जिंदा हूं तो अपने सद्गुरु से जिंदा हूं। अगर हमारी श्वासें चल रही हैं तो एकमात्र सद्गुरु के माध्यम से हमारी श्वासें प्रवाहित। अगर हमारे जीवन में सद्गुरु निखिल ना होता तो मेरी श्वासें ना होती। सद्गुरु निखिल की प्रामाणिकता है कि हमारे श्वासें चल रही हैं, उनकी उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति का ये प्रमाण है। अगर सद्गुरु निखिल ना होता, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, तो ऐसी पुकार ना होती, ऐसी चित्कार ना होती, आओ तुम सब मेरी ओर आओ और मैं तुम सबके जीवन की सार्थकता, सिद्धि और सफलता, शिष्यता, सरोक्षता दे सकूंगा, क्योंकि हमारा सद्गुरु निखिल मेरे साथ है। यूं तो कहा जाए कि शिष्य कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ सद्गुरु का प्रतिरूप होता है। लेकिन वही शिष्य ये देख सकता है कि मैं उसका ही रूप हूं, उसका प्रतिरूप हूं, उसका ही अंग प्रत्यंग हूं, वही हूं मैं। देखते देखते कि उसकी आंख मेरी आंख है, उसके नाक मेरे नाक में, उसका कान मेरा कान, उसका पूरा शरीर मेरा शरीर है, और मैंने उनका पूरा शरीर अपना शरीर बना लिया। नहीं बना लिया, देखते देखते वह वही हो जाता है। त्वम देह मम देह, त्वम प्राणम मम प्राणम, त्वम ज्ञानम मम ज्ञानम, त्वम चिंतय मम चिंतय। और आपको बता दूं
कि मेरा चिंतन नहीं होता नाम और रूप का। आप मुझे किसी भी नाम से रूप से पुकार सकते हैं, कुछ भी मुझे कोई भी नाम दे सकते हैं, पर मेरा चिंतन हर पल एक चिंतन रहता है, निखिल चिंतन। हमारे गुरु का चिंतन हमारा चिंतन होता है। आज मैं उच्च कोटि की दुर्लभ दीक्षा आपको प्रदान कर रहा हूं तो यह निखिल चिंतन है, निखिल की श्रेष्ठता, निखिल की सर्वोच्चता, निखिल की शक्ति, निखिल की ज्ञान गंगा है कि मैं आज वह शक्ति पूर्णता के साथ आप में प्रवाहित करने वाला हूं। और मैंने शिव शक्ति महोत्सव में कहा था कि कब तक भेदगत स्थितियों में जियोगे, समस्त भेदों से पार और परे हो जाओ। काशी में शिव शक्ति महोत्सव महाशिवरात्रि पर मैंने संबोधित किया था आपको कि गुरु शिव है। कितनी बार कहा है गुरु शिव है। शिव को आप ढूंढ रहे हैं, गुरु को जी नहीं पा रहे हैं, शिव आपको प्राप्त नहीं होगा। गुरु शिव है और शिष्य शिव का श्वास है। आप भेद नहीं कर सकते। यह शिव सगुरु, अगर ये गुरु शिव है तो ये जो शिष्य बैठा हुआ है वह उस शिव का श्वास है। कहां दूर है हम तुमसे और तुम हमसे। हम जब देहगत स्थितियों में होते हैं, हम जब स्थूल विचार में, चिंतन में, धारणा में होते हैं तो हम अपने आप में बहुत अंतर करते हैं। ये गुरु है, मेरा है, ये गुरु है, तेरा है, मेरा गुरु तो ये है, तेरा गुरु तो ये है, मैं और मोर तोर तय माया। ये माया में शिष्य खेल रहा है। अगर शिष्य मेरे और तेरे में लगा हुआ है तो माया में गतिशील है। गुरु के साथ होते हुए जीवित गुरु, जागृत गुरु, चैतन्य गुरु, सक्षम गुरु, सशक्त गुरु, और कहे तो गुरु ही गुरु। संपूर्णता से वह गोविंद प्रत्यक्ष गुरु होता है, लेकिन शिष्य माया में खेलता रहता है, क्योंकि वह शिष्य प्रेम में नहीं है। वह शिष्य प्रेम में नहीं है, इसलिए उसे अंतर समझ में आता है कि यह निखिल है और ये निखिल नहीं है। ज्ञान के दृष्टिकोण से देखोगे तो यह पूरा चराचर जगत निखिलमय है। चराचर जगत निखिलमय है। एक एक कण निखिल से रचा पचा है। तो मैं तो देखता हूं तो मैं 84 लाख रोमकूप है तो 84 लाख रोमकूप निखिल से रच पच गया है। ये गुरु का स्थापन है, एक सदगुरु का। और ये शरीर, जब मैं कहता हूं तुम देह, ये देह मेरा देह नहीं रहा गुरुदेव, ये आपका है। और ये तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये तो अज्ञानता है, अंधकार है कि हम समझते हैं कि ये मेरा देह है। जो ये समझता है कि मैं देह हूं वो समाप्त हो जाता है। जो ये समझता है कि मैं देह हूं, देही हूं, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो समझता है कि यह देह, यह मंदिर है गुरुदेव, इसमें स्थापित है, प्राण स्वरूप में हमारा गुरु हमारे में स्थापित है, यह उनका मंदिर है देह, तो अपने इस देह को दिव्यता के साथ, पवित्रता के साथ रखेगा, इस मंदिर की सेवा करेगा। ये उस निखिल का मंदिर है, वह उस निखिल परमात्मा इसमें स्थापित है। ऐसे भावों के साथ शिष्य, अगर शिष्य कहते हो तो निखिल मय बनो, अगर शिष्य कहते हो तो प्राणमय बनो, अगर शिष्य कहते हो तो आत्ममय बनो, और अगर शिष्य कहते हो तो अपने आप में परमात्ममय बनो। और ऐसी दृष्टि प्राप्त करो, ऐसी दृष्टि प्राप्त करो, ऐसे ज्ञान चक्षु को जागृत करो। प्रलाप मत करो, प्रेम में आओ। प्रलाप करने से तुम्हें जीवन में संपूर्णता प्राप्त नहीं होगी। तो मैं कह रहा था कि हमारा जन्म होता है और जन्म से हम जब जब भी जितनी उम्र बढ़ती है हमारी, हम मृत्यु की ओर जाते हैं। अलग बात है कि हम खुशियां भूल करके हम खुशियां मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे साल भर में एक बार याद करते हैं। बेटा बड़ा हो गया, मां मर रही है, बाप मर रहा है, मरने की ओर है, और बेटा भी मरने की ओर बढ़ता जा रहा है। मां बाप मर रहे हैं, मर जाएंगे, मर गए। ध्यान रखना, बेटे का नंबर आ गया है। आपकी पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं क्या? आप भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आपका ऐसा चिंतन ना बना कि मुझे पूर्णता प्राप्त कर लेना, अगर आपका चिंतन ऐसा ना बना मृत्यु से पारा मृत्यु की यात्रा कर लेनी है, ऐसी शक्ति आत्मसात कर लेनी है, तो आप समाप्त हो जाएंगे। सब दुख में मरे हैं, माई हो या बाप, मर जाएंगे। अगर उनके जीवन में गुरु नहीं प्राप्त है ऐसा,
और शक्ति को आत्मसात नहीं किए, उस शक्ति को चैतन्य नहीं किए, और इस मृत्यु जनित जीवन से पार नहीं, तन मन से पार की यात्रा पर नहीं निकले, तो समझ लो वो मरे हैं, तुम भी मर जाओगे। अरे भाई, और जीवन की सिद्धि और सफलता श्रेष्ठता है किस बात में? इस बात में है कि मृत्यु और मां अमृतम गम है। मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर हम निकल पड़े, एक ऐसी शक्ति हम आत्मसात करें, और उस शक्ति को हम आत्मसात नहीं करेंगे जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरे माँ को भी, मेरे बाप को भी, मेरे दादा को भी, मेरे परदादा को भी, और मुझे भी, जिस सबको जिसने जन्म दिया है। उस शक्ति को हम संपूर्णता से अपने आप में चैतन्य नहीं करेंगे, जागृत नहीं करेंगे, अगर नित्य नहीं करेंगे, उसके साथ हम नाच नहीं सकेंगे सदगुरु की साक्षी में, सदगुरु को साक्षी रखकर उस शक्ति को आत्मसात नहीं करेंगे, तो हम समाप्त हो जाएंगे। और हम समाप्त नहीं होना चाहते हैं गुरुदेव, क्योंकि हम आपकी चरण शरण में हैं। मनुष्यता इस बात में कि पूर्णता प्राप्त करनी है, और मनुष्यता इस बात में है कि मुझे मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर निकल जानी है, समस्त दुखों से पार परे हो जाना है, जीते जी बेलग हो जाना है। इस संसार सागर में सांसारिक जीव होते हुए भी, सांसारिकताओं को निभाते हुए भी, सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मुझे इससे बेलग होकर पार की यात्रा करनी है। ध्यान रखना, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। अगर तुम ये ध्यान ना रखोगे, ये स्मृति में ना रखोगे, और तुम भूल जाओगे, तो तुम माया में समाप्त हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि अगर मैंने तुम्हें ये चादर दी है, अगर मैंने तुम्हें ये दीक्षा दी है, अगर मैं तुम्हारा गुरु बना हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा हो। जीव से शिव की यात्रा पर निकलो तुम। जीव से शिव की यात्रा हो, शिव आनंद की यात्रा है, शिव मस्ती की यात्रा है, शिव पूर्णता की यात्रा है, शिव शिवा की यात्रा है, शिव शक्ति की यात्रा है, और वह प्राण शक्ति तुम में चैतन्य हो जाए, ऐसा ही मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना कर। यह चिंतन का क्षण है, जो मैं, जब भी तुम मुझसे मिलते हो तो मैं तुम्हें एक नवीन चिंतन जागरण का देता हूं, और तुम्हें जागृत करने के लिए नई नई दीक्षाएं चेतना के साथ, नवीन चेतना के साथ, क्योंकि वह शिव हर पल बदलता है, वह शिव हर पल परिवर्तित होता है, हर पल नित नूतन नवीन होता है, हर पल आनंद में होता है। वो शिव निरस्ता में नहीं है, उदासीनता में नहीं है, वो मस्ती में है, खुशी में है, आह्लाद में, उल्लास में, उमंग में, हर पल परिवर्तित है, हर पल नया और नया है। वह रस पी पी करके और मस्त होता जा रहा है, और मैं चाहता हूं उस मस्ती को, शिव की उस मस्ती को, शिव के उस आनंद को तुम सब पियो। यह संभव होगा, संभव हो सकता है अगर तुम चाहो। तुम चाहोगे तो, मैं तो चाहता ही हूं। एक बाप हमेशा चाहता है कि उसका बेटा सुखी हो जाए, पर बेटे को भी चाहिए कि वो बाप की इच्छा का सम्मान करे। और बाप, अगर हर बाप ये चाहता है, दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा सुखी हो, तो मैं तो तुम्हारा सदगुरु आदि अनादिकाल से बाप हूं। मैं तो आदि अनादिकालों से, अनंत कालों से तुम्हें चाह रहा हूं। अनंत कालों से हमारी तुम्हारी यात्रा है, अनंत कालों से हमारी तुम्हारी यात्रा होती भी रहेगी। ध्यान रखना, जब जब भी मैं आता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूं, और जब जब भी आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए आऊंगा। मैं तुमसे दूर नहीं हूं प्रिय, प्राणों में मेरा ही प्रवेश है। मैं शरीर नहीं, मैं प्राण हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और तुम मेरे सब आत्मा, मेरे ही अंश हो, मेरे से ही उद्भूत हो। यह एक परम भाव है, यह एक ब्रह्म भाव है। आओ मेरी ओर आओ। और अगर ना आ सकोगे, जरूर तुम्हारा तो जन्म तो बढ़ेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पे तो कम है। तो ये तो पक्का कर लिया है तुमने कि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ, मिठाई पेड़ा तो खिलाती रहती हो, लेकिन जन्म तुम लेने वाली हो, पक्का मान के चलना। क्योंकि अभी तुम काक चेष्टा बको ध्यान में नहीं हो, स्थिर नहीं हो। स्थिर नहीं हो तो तुम्हें जन्म तो तुमने लिख दिया, और मैं मजबूर होऊंगा तुम्हारे कर्म भाव पे तुम्हारा जन्म दूंगा। तुम्हारे जो विचार होंगे, तुम्हारे जो भाव होंगे, तुम्हारे जो कर्म होंगे, मैं मजबूर होता हूं वैसा ही जन्म देता हूं। यद्यपि हम पूर्णता के लिए प्राप्त हुए, मानव जीवन का सौभाग्य ये मनुष्य जीवन है, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है और पूर्ण होना है। मनुष्य को अभी कुछ करना शेष है, मनुष्य को अभी कुछ करेगा तो पूर्ण होगा।
कुत्ता कुछ भी ना करे पूर्ण है, पशु कुछ भी ना करे पूर्ण है, पर मनुष्य कुछ करके ही पूर्ण होगा। और वो कुछ करने की क्रिया के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुम मनुष्य हो, ये भाग्य है, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन तुम भूले हुए हो कि ये मनुष्य जीवन भाग्य से मिला है, ऐसा शास्त्र कहता है। और वशिष्ठ ऋषि कहते हैं 84 लाख योनियों से, वशिष्ठ उपनिषद में उन्होंने स्पष्ट कहा 84 लाख योनियों से भटकता हुआ यह जीव जब जन्म लेता है और मनुष्य जीवन प्राप्त करता है तो यह बहुत भाग्य का विषय होता है, सारे शास्त्रों में कहा। लेकिन आगे वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये तो भाग्य है, लेकिन जीवन में जब गुरु मिलता है तो परम भाग्य बनता है, क्योंकि अब उस जीव के जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का क्षण आ गया। अब तुम बताओ कि तुम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो या नहीं, ऐसी प्यास है या नहीं, ऐसी आस है या नहीं। और अगर पूर्णता प्राप्त कर लिए तब तो तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे, और मेरे रहते आनंदित रहोगे। और मृत्यु का क्षण जब आएगा तो उस समय हम सिर्फ दो रहेंगे, और अंततः तुमको भी मैं मुझ में ही समाहित करके आनंदित हो जाऊंगा। कोई होगा तुम्हारे समक्ष, जब तुम गिरे पड़े रहोगे, तुम्हारे आंखों के सामने माता पिता भाई बंधु मित्र सगे संबंधी हो सकते हो, लेकिन कोई तुम्हारा होगा नहीं, कोई एक श्वास तुम्हें दे सकेगा नहीं। और संपूर्णता से शिव वह सदगुरु अपने आप में पूरी तरह अपने आप में समाहित करने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। अगर शिष्य हो तो मैं तुम्हारे लिए जन्म हूं, अगर शिष्य हो तो मैं तुम्हारे लिए अमृत हूं, अगर शिष्य हो तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता हूं। और मनन की क्रिया ही मनुष्यता की क्रिया है। ऐसा चिंतन पूर्णता का, ऐसा चिंतन, ऐसा मंथन पूर्णता का, ऐसे मनन करेंगे तो हम पूर्णता प्राप्त करेंगे। हम मनुष्य बन जाते हैं, हम कुछ करने लगते हैं, ध्यान, हम कुछ करने लग जाते हैं, साधना, हम कुछ करने लग जाते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में सिद्धि प्राप्त करने लग जाते हैं। और सिद्धि इसी बात में है कि शिव शिवा का मिलन हो, सिद्धि इसी बात में है कि मूलाधार चक्र जागृत हो, सिद्धि इसी बात में है कि महाकाली नर्तन करे, सिद्धि इसी बात में है कि जिसने जन्म दिया उसे मुलाकात हो, सिद्धि इसी बात में है जिसने जन्म दिया है वो एक बार मिले और मुझे फिर से दूध पिलाए, मुझे अमृत पिलाए। वो मां, वो जननी जगदम्बा मुझे जन्म देकर इस जगत में व्याप्त हो चुकी है, इस जगत में व्याप्त है। उस जगदम्बा को हम साक्ष्य कर लेना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा चिंतन नहीं हुआ, तो आप पागल होंगे, आप चिंतित हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप विक्षिप्त हो जाएंगे, और आप इतने घोर दुखों से घिर जाएंगे, आप आम मनुष्य बनकर दुख दर्द से पीड़ित चिंतित परेशान अंततः मरेंगे। क्या चाहते हैं ये तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप दुख दर्द से मुक्ति चाहते हैं या दुख दर्द के साथ ही मर जाना चाहते हैं? ध्यान रखना, जैसे मरोगे विराम गति सा गति, अगर दुख में मरे तो दुख ही जन्म लेगा, अगर आनंद में मरे तो आनंद में जन्म लेगा। मैंने आज इनसे कहा कि विलग हो जाओ संसार से, संसार में तो रहो, संसार के कर्तव्यों का निर्वहन तो करो। संसार में रहते हुए संसार से विलग होने की क्रिया सदगुरु और शिष्य की क्रिया है। संसार में रहते हुए संसार से, इस माया बंधन से जकड़े हुए मोह पाश में तुम, अष्टपाशों से तुम मुक्त हो जाओ और निकल कर देखो तुम हो, तुम कौन हो और तुम्हारा गुरु कौन है। तब देख पाओगे, जब तुम इन्हें देखोगे कि न तातो, उस दृष्टिकोण में आओगे, उस चेतना में आओगे, शंकर की उस परम चेतना में जब तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे, न तातो न माता, न बंधुर न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री। यहां तो अभी सभी हैं और इन्हीं सब के लिए हम जी रहे हैं, इन्हीं सब के लिए हम कराह रहे हैं, इन्हीं सब के लिए हम मर रहे हैं, इन्हीं सब के लिए हम मिट रहे हैं, और हम अपने अमूल्यवान जीवन को समाप्त कर रहे हैं। तो क्या बेकार है? नहीं, बेकार बना दिया आपने। इस सुंदर संसार को आपने निर्माण नहीं किया, इस सुंदर संसार का सृजन नहीं किया, इस सुंदर संसार को आपने सजाया नहीं, इस सुंदर संसार को आपने समझा नहीं, और इसे ही सत्य मान लिया कि यही सत्य है, सिर्फ इतना ही सत्य है। बाकी जिसने इसका सृजन किया, जिसने इसका निर्माण किया, उसको आप भूल गए। यह माया और ब्रह्म की क्रिया है। जब आप जन्म लेते हो तो 2 दिन बाद आप भूल जाते हो और आपको याद आती है माँ, ये माँ है, और कुछ समय बाद फिर ये बाप है, फिर ये चाचा है, ये चाची है, ये नाना है, ये नानी है, ये मामा है, और दूर 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 तक तुम भटकते चले जाते हो। तुम्हारी चेतना इस संसार जगत में बढ़ती चली जाती है,
तुम संपूर्ण थे, जैसे जैसे तुम बढ़ते गए वैसे वैसे अपूर्ण होते चले जाते हो। संपूर्णता से तुमने जन्म लिया, अपूर्णता के साथ तुम मर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई जीवंत गुरु नहीं मिला, और अगर मिला भी तो तुमने उसे जिया नहीं। एक बात ध्यान रखना, मैं गुरु सिर्फ उसका हूं जो सिर्फ जीता है। श्वासों में जो सजग प्रहरी बनकर हर एक पल अपने श्वासों में अपने गुरु को प्रेम करता है, सिर्फ गुरु को, सिर्फ उसी का गुरु। और गुरु के प्रेम में ही इस संसार का कर्तव्यों का, इस संसार के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वो पत्नी में भी अगर देखता है तो वो गुरु का ही प्राणांश समझता है, पति में भी प्राणांश समझता है, और पुत्र में भी वो उसी का अंश समझ करके उसका कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वह यह नहीं मानता कि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, जीवन क्या होगा। गुरु है, ये नहीं रहेगा तो जीवन क्या होगा, गुरु है। ये एक बहुत बड़ा कंसोलेशन है। अगर हमारे जीवन में हमारा गुरु है तो कोई रहे ना रहे, गुरु है तो सब है, और गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं। और इस तरह से माया में वह भूल जाता है कि वह कौन होता है। तुम कौन हो? रामलाल। तुम कौन हो? श्यामलाल। अब ना राम का पता है ना श्याम का पता है। वस्तुतः तुम हो नहीं। तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा अपना स्व, अपना शिव, अपना आनंद, अपनी मस्ती, वह अपना खो गया है। तुम चिंतित हो, परेशान, दुखी, संतप्त, पीड़ित हो कि नहीं हो? तुम तनाव में आ जाते हो, तुम हर पल तनाव में होते हो, तुम ऊहापोह में हो, तुम सशंकित हो, तुम आशंकित होकर जीवन जी रहे हो। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा, अरे अब क्या हो, अरे अब क्या होगा, मर जाओगे और क्या होगा। ऐसे जीव छटपटाता हुआ मर जाता है। और मैं नहीं चाहता होगा, क्योंकि मैं मेरे गुरु का हूं और गुरु मेरा है। वह होगा जिसके लिए हमने जन्म लिया है, हमें वह प्राप्त होगा जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हम पूर्णता प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारे जीवन में विधाता ने सद्गुरु लिख दिया है। और इसलिए आपको स्मृति आए, आपको अपनी याद आए, इसलिए मैं आपको ऐसी शक्ति देना चाहता हूं कि आपकी आंखें खुल जाए, आपकी, क्योंकि वह महाकाली है, अपने आप में उस त्रिनेत्री है, उसके पास 3 आंख है, पता है? त्रिनेत्री, 3 आंखों से वह त्रिभुवन धारा को देखती है, यानी त्रिकालज्ञी है। त्रिकालज्ञ कहा जाता है कि जो तीनों कालों को जो समझ सकती है, तीनों कालों को जो जीती है, तीनों कालों में जो रहती, हर पल जो नर्तन करती है। और उसकी पहली आंख है सूरज, उस महाकाली की। महाकाली की पहली आंख है सूर्य। सूर्य में इतनी तेजस्विता है, महाकाली की आंख है। प्रचंड अग्नि है सूरज, एक तेजस्विता है, ओजस्विता है। यानी अगर आप ओजस्विता प्राप्त करना चाहते हैं, सूर्य को पूरी तरह से आत्मसात करके खट चक्रों का भेदन कर देना चाहते हैं, सप्त सूर्यों में आपका जीवन आप गतिशील कर देना चाहते हैं, प्रचंड अग्नि बनकर समस्त पापों और तापों का आप नाश कर देना चाहते हैं ना? तो ऐसी शक्ति को आप धारण कीजिए। सूरज उसकी पहली आंख है, उस महाकाली की, महाविद्या की, उस महाविद्या की पहली आंख है सूरज। वह संहार की देवी है। प्रचंडता के साथ वह संपूर्णता से दुष्प्रवृत्तियों का नाश करती है। वह सूरज की तरह जला देती है, जैसे सूरज जला देता है। जितना भी कूड़ा करकट होता है, जितना भी बेकार वर्जित चीजें होती है, सूरज उसको भस्म करता है। अग्निस्वरूप, अश्फुलिंग, महासूर्य है वो, महाकाली की आंख है। समझने, प्रकृति समझे महाकाली की। प्रचंडता के साथ शत्रुओं पर जो प्रहार करती है, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं, जो दुष्प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए। अगर आपके अंदर कोई दुष्प्रवृत्ति है, दुर्विचार है, दुर्भावना है, तो समझ लेना आपके अंदर जो दुष्प्रवृत्ति है, दुर्भावना है, दुर्विचार है, आज अभी महाकाली दीक्षा के बाद उस पर प्रहार होगा, वो समाप्त हो जाएगा। और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका नाश हो जाना चाहिए। हमारे दुर्विचारों का,
हमारे दुर्व्यवहारों का, हमारी दुर्भिक्षों का, हमारी दरिद्रता का, हमारी दीनता का, हमारी हीनता का, हमारे मन की मलिनता का, मन के पाप का समन हो जाना चाहिए। हे महाकाली, तू मेरे अंदर चैतन्य हो जा संपूर्णता से, सूर्य को जागृत कर दे मेरे अंदर, ऐसी दृष्टि दे दे, ऐसी आंख खोल दे, ऐसी चेतना दे दे। आप में काम, आप में क्रोध, आप में लोभ, आप में मोह, आप में मद, आप में मत्सर, आप में ईर्ष्या, आप में द्वेष, आप में झूठ, ये सब राक्षस हैं। ये संचारी भाव जो आप में जन्म लेते रहते हैं। आपको ईर्ष्या होती कि नहीं होती? होती है, जलते हैं आप जल रहे हैं, आप समाप्त हो रहे हैं, आप तिल तिल करके जलते हैं। और मैं चाहता नहीं कि आप मेरे शिष्य होते हुए तिल तिल करके जलें। मैं चाहता हूं आप जले ही नहीं, आप जले ही नहीं है, आपको कोई जला सका नहीं है, आपको कभी कोई जला सकेगा नहीं। अगर आप हो जाए, अगर आप स्व में हो जाए, अगर आप शिव में हो जाए, अगर आप उस शिवा को आत्मसात कर लें, तो आप ईश्वरांश जीव अविनाशी, अजर और अमर होकर मेरे साथ हो सकेंगे। आप हैं अमर, आप हैं, ये याद रखने की जरूरत है। प्रचंडता के साथ सूर्य आप में जागृत हो। महाकाली दीक्षा के माध्यम से हम अपने अंदर के सूर्य को जागृत कर सकते हैं। आहा, महादेवी है वो, हमारे अंदर के सूर्य को जागृत कर दे तो हमारे अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं काम। अब कहते हैं गुरुदेव बड़ा क्रोधी पति है, ये जब देखा तब क्रोध ही करत है। और कितने पति तो क्रोध में अपनी पत्नियों को लात घूसा मारते हैं, कितने पति तो कितना अपमान और तिरस्कार करते हैं अपने पुत्रों का, पुत्रियों का। घर में वही एक शान है उनका, बस मैं क्रोधी हूं। माँ बताती है कि मान जाओ ना तो पापा क्रोध कर देंगे। पापा जाने जाते हैं क्रोध से, पापा का मतलब ही क्रोध बन गया है। समस्याएं मेरे पास आती हैं कि इनका क्रोध नहीं जा रहा है, ये मेरी बिटिया है, मेरा बिटवा है, ये बहुत गुस्सा करता है गुरुदेव, और मैं चाहता हूं सारे गुस्सा समाप्त हो जाए, सारा क्रोध समाप्त हो जाए। ऐसा क्रोध जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे क्रोध का शमन हो जाए। महाकाली दीक्षा के माध्यम से क्रोध करुणा में बदल जाती है। महाकाली दीक्षा के माध्यम से क्रोध परिवर्तित हो जाता है करुणा में। क्रोध परिवर्तित हो जाए करुणा में, ऐसी महाकाली दीक्षा, हम ऐसी महाकाली साधना प्राप्त करें। अलग अलग कितना समझाएं, हम विषय विकारों से ग्रस्त हैं गुरुदेव। हमें ये विषय विकार बहुत सताते हैं गुरुदेव। हम चाहते हैं कि हम अच्छा सोचें, पर हम अच्छा सोच नहीं पाते गुरुदेव। हम कुदृष्टि में होते हैं गुरुदेव, हमारे मन में ऐसे ऐसे वैसे ऐसे विचार आते हैं गुरुदेव, नहीं आते। अब मुझसे क्या छिपा, और छोड़ो तुमसे भी क्या छिपा है, तुम भी जानते हो और तुम्हारा गुरु तो जानता ही है। तुम्हारे बारे में तुम सबसे बढ़िया जानते हो, उसके बाद अगर कोई जानता तुम्हारा बाद में नंबर आता, गुरु जानता है। लोग भविष्य वक्ता के पास जाते हैं, भविष्यवाणी, वो अपना जीवन काल दिखाने जाते हैं। अरे जितना उस ज्योतिषाचार्य को पता नहीं, अज्ञान तिमिरांधस्य। आज तो प्रत्येक ज्योतिषाचार्य अज्ञान में गतिशील है। किताबें पढ़कर ज्योतिष की गणना नहीं की जा सकती। किताबों से हम MA BA पास कर सकते हैं, हम अच्छी सर्विस नहीं प्राप्त कर सकते, हम उच्चता, शिष्यता, सर्वोच्चता प्राप्त नहीं कर सकते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया, यानी ज्ञानी भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का, कबीर साहब ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ही हमारे जीवन की पूर्णता है, पर हम काम में होते हैं। प्रेम ही हमारे जीवन की पूर्णता है, पर हम क्रोध में होते हैं। प्रेम ही हमारे जीवन की पूर्णता है, पर हम लोभ में होते हैं। और इसी संसार सागर में, इसी में हम समाप्त हो जाते हैं। माया में गतिशील हमारा जीवन, हम अमूल्यवान जीवन को समाप्त कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और कई कई जन्म हम समाप्त करते चले आए हैं। शास्त्र कहता है 84 लाख योनियों से भटकता ये जीव, बड़े भाग्य से मानुष तन पाता है। अब क्षण आ गया है, और परम भाग्य का क्षण कि उसके जीवन में उसे गुरु मिल जाता है, तो ये जीवन पार कर देने का है, जीवन तर जाने का है, जीवन में अपने आप में पार हो जाने का पल आ गया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा धारण करके अपने आप में पार और परे, प्रेम में प्रतिष्ठित, उस प्रभु में ही आनंदित, ऐसा जीवन चाहते हैं। प्रेम का ऐसा जीवन चाहते हैं, प्रभु का ऐसा जीवन अरे मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं, दाढ़ी मूछ है क्या मुझे, मैं कोई कथा और किस्सा तो कहता नहीं,
मैं तो तुम्हें जगाने आता हूँ, और जब तक मेरे प्राणों में प्राण है और तुम मुझे मानते रहोगे, तुम्हें जगाने के लिए जगा कर तुम्हारा हाथ पकड़कर उस अमरता की यात्रा पर ले चलूंगा। अगर तुमने मुझे हाथ पकड़ाया तो, हाथ पकड़ा दिया तो तुम्हारे जीवन के सारे दुखों का समूल नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारा गुरु हूं, अगर तुम मान सकोगे तो। मैं तो हूं ही, हो चुका हूं, स्थित हूं, प्रतिष्ठित हूं, अपने आप में स्व शिवा से आनंद से पूर्ण हूं। महाकाली चैतन्य जागृत है, तुम में हम रोपित कर देना चाहते हैं, ऐसा बीजारोपण, ऐसा बीज डाल देना चाहते हैं, ऐसी शक्ति डाल देना चाहते, तुम भी मेरी तरह ही नर्तन करने लग जाओ, आनंदित हो जाओ, ऐसा जीवन दे देना चाहता हूं तुम्हें। आबकारी कमिश्नर थे, रिटायर हुए हैं, आप समझ नहीं सकते, इतने प्रेम में रहते हैं, इतने स्नेह में रहते हैं, इतने साधुता में रहते हैं। आप कुछ होते नहीं हैं पर सोचते हैं कि मैं हूं। क्या मैं हूं? इस मैं को मिटाओ। मैं अंधकार है, मैं अज्ञान है, मैं कुछ है नहीं, ये मैं दंभ है, इसे मिटा दो। मैं मिटेगा तो हरि होगा, मैं मिटेगा तो प्रेम होगा, मैं मिटेगा तो ज्ञान होगा, मैं मिटेगा तो सत्य होगा, मैं मिटेगा तो शिव होगा, और मैं मिटेगा तो ही शिवा आपकी हो सकेगी। मैं मिट जाए, माँ जगदम्बे ऐसी शक्ति दे, ऐसी नर्तन कर दे कि मेरा मैं मिट जाए, मेरा अंधकार मिट जाए, मेरा अज्ञान मिट जाए। जगदम्बा मेरा अज्ञान मिटा दे। ऐसे प्राणों से पुकार करो। तुम शिष्य हो तो प्राणों से पुकार करोगे, मेरे जीवन का अज्ञान, मेरे जीवन का अंधकार, मेरे जीवन की दुर्भिक्षता मिटा दे। ऐसी पुकार, जैसी पुकार तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं। तो ये महाकाली की पहली आंख है सूरज, और प्रचंडता के साथ स्वयं में सूर्य, जो ज्ञानी जन है, शुद्धि जन है, साधक जन है, सुजान है, जो अपने आप में पूर्णता प्राप्त किए, उनको पता है कि यह एक शरीर, मानव शरीर अपने आप में इतना विलक्षण है। वह एक सूर्य जितना ओजस्वी है, तेजस्वी है, ऐसे कई करोड़ों सूर्यों का भी प्रकाश, विश्वास तो नहीं होता पर बोल देता हूं, कई करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके शरीर में है। आप में सूर्य अगर जागृत हो तो ऐसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आप उसमें नहा सकेंगे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड आप में स्थापित है। आप वंचित हैं उस ज्ञान से, आप वंचित हैं उस प्रभुता से, आप वंचित हैं उस मालकियत से, इसलिए कि आप शिष्य नहीं हैं। शिष्य अपने आप में श्रेष्ठता है, शिष्य अपने आप में समर्पण है, और शिष्य अपने आप में सर्वोच्चता है सदगुरु के चरणों में। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड को इस पिंड में जागृत कर देने की क्रिया शिष्यता की क्रिया है। और इसी शक्ति के माध्यम से आप जागृत कर सके अपने सूर्य को, तेजस्वी बन सके। मैं आशीर्वाद देता हूं, आप में ओजस्विता आ सके, आशीर्वाद देता हूं। शत्रु के सामने खड़े हो तो शत्रु दम तोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। आपके भीतर का शत्रु हो वो समाप्त हो जाए, और आपके बाहर भी शत्रु हो तो वो समाप्त हो जाए। महाकाली की दूसरी आंख है चंद्रमा। कहां घुमा रहे हैं हम आपको ना? महाकाली की दूसरी आंख चंद्रमा है। पहली आंख सूरज है, दिन में निकलता है, यूं तो निकला ही रहता है, आपकी नजर में डूब जाता है। ये एक व्यवस्था है प्रकृति की, डूबता ही नहीं सूरज। हमारे अंतस का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये सूरज फिर भी यहां से वहां निकलता है और अस्त हो जाता है, लेकिन अगर सदगुरु सूरज के माध्यम से किसी शिष्य के सूरज का दीप जला, किसी शिष्य में सूरज अपने आप में निकला, तो कभी अस्त नहीं होगा, न भूतो न भविष्यति। वह शिष्य अपने आप में जब भी चाहेगा, जहां भी चाहेगा, जिस घर, जिस परिवार में, जिस स्थिति में चाहेगा जन्म लेगा। उसका जीवन उसके हाथ में हो जाता है, और वह सूरज कभी अस्त नहीं होता है। और जब जब भी उसका सदगुरु आता है, शिष्य साथ चले आता है, ये मेरा सदगुरु है, मेरा जन्म जन्म का नाता है। और उसकी दूसरी आंख है चंद्रमा, जो गुणों से परिपूर्ण है, शीतलता, सहजता। यानी अपने गुरु में तुम अगर प्रेम देखते होगे, देखते नहीं, और कहते भी कि मेरा गुरु तो बड़ा प्रेममय है, मेरा गुरु तो बड़ा अच्छा है, सबके मन में कभी न कभी तो आता होगा। आता है ना? आता है। वो तो मुस्कुराता बहुत है, लेकिन अभी सूर्य की तेजस्विता भी है। उसी गुरु में प्रचंडता के साथ पापों और तापों का संहार करने की शक्ति और क्षमता भी सजोए हुए है। लेकिन वही गुरु की परिभाषा समझना, जो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो, सूर्य की तेजस्विता लिए अपने शिष्यों को तेजस्वी बनाने की क्षमता रखता हो, गुरु की परिभाषा है। मेरे गुरु निखिल ने मुझे तेजस्वी बना दिया, मैं तुम्हें बना दूंगा, वादा है। और तुम मुझे गुरु कहते हो तो मैं क्या करूं? मैं तो शिष्य हूं। तुम मुझे
गुरु कहते हो तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा 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 करता हूं कि तुम गुरु कहते हो, पर मैं तो उनका शिष्य हूं और शिष्य का काम है सेवा करना, और मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। मैं इस चराचर जगत की सेवा में रत हूं, क्योंकि मैं शिष्य हूं अपने प्रभु का, अपने निखिल का, और मैं हर पल उनकी ही चेतना प्रवहित करता हूं, हर पल उनसे ही चिंतन और मंथन करता हूं। उनका जो आदेश होता है आज भी सिर्फ मैं वही परिपालन करता हूं। हाँ, मैं उनसे मिलता हूं, हाँ मैं उन्हें अपने प्रेम में अपने गुरु को अपने अधीन कर ले। और वो कहते हैं ब्रह्मवाणी के समापन में, जब ब्रह्मवाणी की रचना हुई और अंतिम में उन्होंने कहा कि साक्षी थी नम्रता कमलनी जी, संपूर्णता से जब वो चैतन्य हुए तो उन्होंने कहा कमल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई शिष्य मुझे मिला। वैसे मैं महाकाल हूं, मैं किसी के अधीन होता नहीं, लेकिन कोई शिष्य मिला मुझे जो अपने अनुसार चलाता है। ये उन्होंने बात कही थी ब्रह्मवाणी की रचना समापन के बाद। शिष्य कहाँ मिलता है कमल, शिष्य तो बिरला होता है, शिष्य तो मिलता नहीं, और मुझे तुम पर गर्व है कमल। 1998 में काशी में जब मैं आपकी जगह बैठा था, शिष्य के रूप में रुदन कर रहा था। गुरु की पूजा तो सिर्फ आंसुओं से होती है, गुरु के चरण सिर्फ आंसुओं से ही धोए जाते हैं, आंसुओं के माध्यम से ही गुरु के चरणों का प्रक्षालन हो सकता है। वो शिष्य ही क्या जिसमें आंसू ना आए, वो शिष्य ही नहीं अधम है, वो मनुष्य ही नहीं अधम जिसमें प्रेम के आंसू ना हो। और ब्रह्मो उपनिषद 108 उपनिषद में ब्रह्मो उपनिषद का ऋषि कहता है कि संपूर्णता से रो रो कर उस ऋषि ने उस ब्रह्म की प्राप्ति की है। उस ब्रह्म की याद में उससे रो रो करके उसकी उपासना की है। और आपको बता दें कि वह ऋषि ब्रह्म उपनिषद का ऋषि ब्रह्ममय बना। यानी आप लोग कहते हैं कि कैसे प्राप्त होगा, रो कर प्राप्त होगा। उसकी याद में आपको रुलाई छूट जाए, उसकी याद आए तो आपकी आंखें भर जाए, और आप रो रो करके अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं, उस जीवन को, उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी याद आए तो आप नाच जाए। नाच नाच के भी हम प्राप्त, अरे मीरा ने तो नाच नाच कर ही प्राप्त करी, चैतन्य महाप्रभु ने तो नाच नाच कर ही प्राप्त करी, और कृष्ण तो अपने आप में नाच नाच कर ही जीवन जी, उस परम आनंद को प्राप्त करी। कृष्ण को आप भगवान कहते हैं। उस परम आनंद की प्राप्ति किसने नाच नाच कर ही कर दिया। हंसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यानम, हंसते खेलते रहे और नाचते गाते रहे और प्राप्त करते रहे। आप क्यों उदास हो भाई, आप क्यों चिंतित परेशान हो भाई, अरे आप भी नाचो उसकी याद में। सदगुरु की याद में जब आप नाचोगे तो आप उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। और भगवान शिव तो हमेशा नाचते हैं, नहीं नाचते? नटराज नाम पड़ा, मूर्ति तो सजाकर अपने घरों में सजा लेते हो। नटराज, अच्छा मूर्ति बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी, नटराज रखा है आदर्श स्वरूप में, आपके घरों में नटराज स्वरूप सजे हुए हैं, पर कभी आपने उस घर में उनको देखकर नाचा नहीं। क्यों? जीवन में सदगुरु नहीं। सदगुरु होगा तो नाच सकेंगे, सदगुरु होगा तो गा सकेंगे, सदगुरु होगा तो रो सकेंगे, सदगुरु होगा तो प्रेम कर सकेंगे, सदगुरु होगा तो ही प्रेम करके पवित्र हो सकेंगे, सदगुरु होगा तो प्रेम करके पावन बन सकेंगे, और पावन बन करके उस महाप्रसाद को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि महाकाली की दूसरी आंख चंद्रमा है, यानी चंद्रमा के गुण हैं शीतलता, सहज हो जाना, सरल हो जाना, प्रेम में आ जाना। अब आपका जीवन परिपूर्ण होने वाला है। अब वो ममतामयी होकर आप में अमृत वर्षा करेगी, अब अपना दूध पिलाएगी, अमृतमयी दूध, अमृत से परिपूर्ण दूध। अमृत ही दूध होता है, दूध ही अमृत है, उस माँ का अमृत दूध। यानी वह अमृत, वह आनंद, वह परम आनंद, वह ममता, वह हृदय से परिपूर्ण छलक जाएगी, आप में प्रेम से भर जाएगी। प्रेम से आप एकदम शांत हो जाएंगे, सुमधुर हो जाएंगे, सहज और सरल हो जाएंगे। आप प्रेममय होकर अपने परिवार में आनंद बनाएंगे। महाकाली शक्ति दीक्षा के माध्यम से हम सहजता, सरलता, प्रेम के सद्गुण, करुणा के सद्गुण अपने अंदर भर सकते हैं।
सहजता, सरलता और प्रेम की प्राप्ति महाकाली शक्ति दीक्षा के माध्यम से। और उसकी तीसरी आंख है अग्नि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। तीसरी आंख है अग्नि। महाकाली की तीसरी आंख अग्नि है। वह अग्नि प्राण की है, यानी प्राण के बिना शिव 100। अगर वो अग्नि ना हो, प्राण अग्नि, महाकाली की तीसरी आंख प्राण अग्नि, यानी जिससे आप जिंदा हैं, जिससे आप श्वासें ले रहे हैं, जिससे आप शिव समान हैं, अगर वो प्राण ना हो, यानी महाकाली शक्ति ना हो, तो आप शिव 100 बन जाएंगे। आप यद्यपि शिव हैं, शिव समान हैं, अपने आप में 100 बन जाएंगे। प्राण के बिना शिव 100 कहा जाता है। यानी महाकाली, महाशक्ति, महाविद्या, उसकी तीसरी आंख प्राण अग्नि, वह प्राण अग्नि संपूर्णता से जागृत हो जाए, संपूर्णता से जागृत हो जाए, प्राण अग्नि जागृत हो जाए, तो हम अपने आप में उस महाप्रभु का महाप्रसाद प्राप्त करके उस महाप्रभु से महामिलन कर लेंगे। हम तन मन के पार उतर जाएंगे। प्रिय, बहुत अच्छा विषय है। महाप्रभु का महाप्रसाद प्राण अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात ही मिलता है। महाशक्ति काली दीक्षा के माध्यम से इन तीनों नेत्रों को जागृत किया जा सकता है। बहुत व्याख्याएं हैं, उसके मैं चूंकि समापन करना चाहता हूं। महाकाली दीक्षा के माध्यम से, महाकाली के उन त्रिनेत्रों के माध्यम से हम अपने पूरे जीवन को जाज्वल्यमान बना सकते हैं। यानी सूर्य की तेजस्विता और चंद्रमा की शीतलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये दोनों जीवन जरूरी है। तो तेजस्वी होना, ओजस्वी होना, और अपने आप में संपूर्णता से तीसरे नेत्र प्राण अग्नि को पूरी तरह प्रज्वलित करके यमराज को भी पछाड़ सकते हैं। यानी महाकाली साधक अगर महाकाली साधना को करता है तो यमराज भी उससे कोसों दूर भागता है। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु से पार और परे हो जाए, अगर आप चाहते हैं अमृत तत्व की प्राप्ति आप में हो जाए, अगर चाहते हैं आप अजर अमर अविनाशी की यात्रा पर निकल पड़े, सदगुरु के साथी और सहचर, और अपने आप में सदगुरु की छाया बनकर जीवन जिए, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, खुशी के साथ, तो उच्च कोट की महाकाली दीक्षा प्राप्त करें, जिससे आपका पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, और पूरा मानव जीवन धन्य आप कर सके, आपके जीवन की हर एक चिंता और परेशानी मिटा सके। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हाथ में नरमुंड माल है, मतलब आपके विचारों को, कुत्सित विचारों को, दुर्विचारों को मैंने अभी वर्णन कर दिया इन त्रिनेत्रों के माध्यम से। आपके दुर्विचारों को जो नाश कर देती है, वो जो धारण कर लेती है आपके दुर्विचार को। इन्होंने कहा शक्तिपात के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को आप में डालते हैं और आप एहसास करते हैं, और आप यहाँ से इन 2 दिनों में जो आनंद लेके जाते हैं, अपने घर में आनंदित रहते हैं, और आपकी जो दुष्प्रवृत्तियां होती हैं वो गुरु अपने अंदर शोषित कर लेता है। महाकाली शक्तिपात दीक्षा, महाकाली शक्तिपात साधना के माध्यम से आप शिष्य के जितने भी दुर्विचार हैं, दुर्भिक्ष हैं, दीनता है, हीनता है, मलिनता है, जितने भी जीवन के पाप हैं, वो गुरु अपने आप में शोषित करता है। जन्म जन्म के पाप, विचारों से, भावों से, कर्मों से जो हो गया होता है, वह अपने अंदर ले लेता है, और अपने पुण्य को, प्रताप को, तपस्या को, अपने आप में उस परम प्रसाद को, शिष्य के अंदर परम शक्ति को डाल देता है, जिससे वह धनवान बनता है, बलवान बनता है, यशवान बनता है, पुत्रवान बनता है, पुत्रीवान बनता है, अपने आप में संतति की यात्रा पे निकल संसार को सजा लेता है, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, अपने सांसारिक वैभव को भी सजा और सवा करके अपने आप में से विलग होकर के अपने आप में सत्य शिव की आनंद की यात्रा पर निकल जाता है, जो अपने आप में मस्त। तो महाकाली साधना दीक्षा के माध्यम से हम भौतिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। महाकाली दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन के सारे कष्टों को मिटा सकते हैं। महाकाली साधना दीक्षा के माध्यम से हम जीवन में आनंद प्राप्त करके अपने आप में मस्त जीवन जी सकते हैं, अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा हो सके, आप ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त कर सके, और मैं हृदय से आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो अधूरी हो गई हैं, रह गई हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ महाकाली शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से
साधना दीक्षा के माध्यम से आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। मैं हृदय से आपको एक बार फिर से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। हरि हरि ही हरि हरि ही ओ हरि हरि ही ओ। सिर पे हाथ रखिए, सीधे बैठ जाइए, सिर पे हाथ। हरि हरि ही ओ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, गुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम ललाट पे कांतिम लक्ष्मीम धृतिम सौख्यम सौभाग्यमतुलम मम ददातु चंदनम नित्यम शतम धारयाम्यहम। हरि हरि ही ओम। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। सूर्यश्चन्द्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो देवशक्तिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुः शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप माला उठाए और माला को घुमाइए। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराकमलोभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राणा ही प्राणा जीव स्थित। ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः चैतन्यो भव जागृत भव। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कीजिए, गुरु के सम्मुख कीजिए। ओम गुह्यात् गुह्यम गोप्तृप्तम गृहाणास्मत् कृपम जपम सिद्धिर्भवत में देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी सिद्धिर्भवत में देव त्वत्प्रसादान महेश्वर। माला को गले में पहन लीजिए। इसके बाद भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिम् आवमस्थापयामि समस्तरूपप्रपत्तं मामस्थापयामि मम समशिष्याणां गृहे जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवमस्थापयामि नमः। ओम गम गणपतये नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव रिद्धि सिद्धि सहितं शुभलाभ प्रदाय नमो नमः। चैतन्यो भव। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। पूरे प्राण से ओम गम गणपतये नमः। 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 ओम द्विदल कमल मध्य वदश्यमे समुद्रम
धृतिषुमय गात्रम साधकानुग्रहार्थम श्रुतिश्रीभान्तं बोधमार्तण्डं मूर्तिं शमितमिर्शोकं श्रीगुरुं भावयामि हृदय मुझे कर्णिमति संस्कृतं सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चंद्रशिला प्रकाशम चित्पुस्तिकावीश्वरं ददानम ओम सांब सदाशिवाय श्री गुरुवे नमः ध्यानं समर्पयामि नमः। आवाहन उनको बुलाए। ओम स्वरूप निरूपणेत्वे श्री गुरुवे नमः। ओम सच प्रकाश विमर्शेत्वे श्री परम गुरुवे नमः। ओम स्वात्मा रामो पंजरविलिंते से श्री पारमय श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिंत्यमचिंत स्वरूपम समस्त रूप रूपत्वम गुरुम आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। सर्वोपचार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। 3 बार हरि हरि ओम बोले। हरि हरि ओ हरि हरि ओ। ओम सांब सदाशिवाय श्री गुरुवे नमः। ओम कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम जीवनम आवाम स्थापयामि मम समस्त पूर्वजन की प्राप्तापचार्थम ईजन की प्राप्तापचार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम अहम स्थापयामि। ओम निम्नक्लेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। चैतन्य भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वर्धो भव। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। सर्व सुख सौभाग्य धनयश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा प्राप्ति निमित्तम सरस्वती दीक्षा प्राप्ति निमित्तम तांत्रुक्त महाकाली महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्ति निमित्तम ओम निम्नक्लेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। या गच्छ इतिष्ठ इतिष्ठ ई सन्निधि सन्निधि चैतन्य जागृत प्रत्यक्ष वर्धो भव मम जीवनम हृदय रोम प्रतिरोम अहम स्थापयामि प्राणाय प्राणाजीव स्थित चैतन्यो भव। हरि हरि ओ। गुरु मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका गुरु मंत्र है। नित्य इसकी सिर्फ एक माला जप करनी है, सिर्फ एक माला। गुरु मंत्र प्राण मंत्र कहा जाता है। इसको बहुत ही प्राणों की रक्षा, जैसे हम सोचते मेरा प्राण रक्षा करें प्रभु, वैसे इसको बहुत ही संरक्षित रखना चाहिए। मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए अपने तक। और इस मंत्र को मैं आपको दे रहा हूँ, आप तक ही रहे। उच्चारण आपको देने के भाव से किसी को न दे दिया जाए, न बोल दिया जाए, अन्यथा आप द्वारा दी की गई अर्जित शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए इसको संरक्षित कीजिए, जैसे प्राण को बचा के रखते हैं वैसे गुरु मंत्र को बचा के रखें। चेतना मंत्र बोले। ओ किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कुंडलनी जागरण का ये शाश्वत मंत्र है। एक माला नित्य करें, ऊर्जावान बने रहेंगे। बहुत लाभ है इस एक माला मंत्र जप का। हमारे माता और बहनें कहती हैं कि हमारे घर वाले माला जप नहीं करते। पतियों को अपने कहती हैं, उनको टाइम नहीं रहता, बहुत व्यस्त हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वही टाटा बिरला हो गए हैं। व्यस्तता एक रोग हो गया मानसिक। बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। अच्छा, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं। तब तक प्रेमिका का फोन आ जाता है, व्यस्तता खत्म हो जाती है। पत्नी का फोन आता है, उठा लेता है, बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। प्रेम का फोन करती है, उठा लेता है, खूब बात करता है, व्यस्तता खत्म।
ये अंतर है। इसलिए प्रत्येक पत्नियों को मैं कहता हूँ अपने पतियों को प्रेम करो, जिससे आपके लिए व्यस्तता ना आए। पति को प्रेम करो और उनके गलत मार्ग पर अगर वो चले तो उसके लिए आप प्रहार भी करो। तालियां। गलत चलें तो उसके लिए आप बिल्कुल महाकाली दीक्षा दे रहा हूं, चंडी का रूप ले लो। वो पत्नी ही क्या कि जिससे पति डरे नहीं। ताली दो। अब आज समझ लेना आप लोग, ये महाकाली पूरी तरह चैतन्य होने जानी है और पूरी जीवा निकाल के बैठेगी घर में। नहीं तो होश में आना, बेहोश मत आना, नहीं तो पिटाई तो होगी, पी पा के आएंगे तो भरोसा नहीं होगा आपको। मैंने मुंबई में एक पत्नी बेचारी बहुत परेशान थी, मैंने उसको मंत्र दिया। परेशानी उसकी ये थी कि उसका पति बहुत पी के आता था और उसको बहुत मारता था। घर में पहुंचते ही कहाँ गई थी, क्यों गई थी, बाहर क्यों निकली थी, सब्जी लेने कौन गया था, तू क्यों गई थी। मतलब पीने वाले हमेशा आशंकित रहते हैं और पहुंचते ही उसको खूब मारता था। पिछले 10 सालों से वो पीड़ा सह रही थी। बोले गुरुजी मैं बहुत जगह गई और कुछ लाभ नहीं हुआ, किसी ने बताया आपके पास मैं आई हूँ बड़ी आशा लेकर। तो हमने कहा मंत्र दूंगा तो करोगी? तो बोले अवश्य करेंगे गुरुदेव, इतना किया तो एक बार करके देख लेते हैं। हमने कहा अवश्य। बोले अवश्य। तो हमने कहा एक काम कर, जब पति तुम्हारा आए और तुम दरवाज़ा खोलना तो वो जब मारता है ना उसके पहले उसकी नाभि में एक हूल मारना। वो मारे कि तुम पहले मार दो। गुरुदेव, तो हमने कहा क्या गुरुदेव, वो तुम्हें और मारेगा उस दिन, सह लेना। 10 सालों से सह रही हो तो इतनी तो आदत पड़ी गई है मार खाने की, सह लेना, लेकिन छोड़ना मत इस मंत्र को। ये तंत्र है, तुम्हें एक विधा बता रहा हूं। जब मंत्र काम न करे तो तंत्र लगाओ। दूसरे दिन फिर आया तो वो अब दूसरे दिन उतने पावर में पति नहीं रह गया था, क्योंकि मेरी पत्नी 10 साल में मुझे मारी नहीं थी, ऐसा हुआ ही नहीं था, ये हो कहाँ से रहा है। और दूसरे दिन पहुंचा ही था कि दरवाजा खोली, धड़ाम से फिर मारी नाभि में। पति गिर पड़ा धड़ाम से, उठा तो बहुत मारा, लेकिन अब भयभीत हो गया था कि ये कहाँ से क्या हो रहा है, सब कैसे हो गया सब। अरे उसको पता नहीं, गुरु आता तो जीवन में ऐसे हो जाता है सब। और तीसरे दिन वो पति आया और दरवाजा पत्नी चंडी का रूप लेकर खोली कि आज तो गुरुजी ने कहा है खूब मारना, एक फेट से काम चलेगा नहीं, उसकी नाभि में इतना मार देना कि होश में आ जाए। और आपको भरोसा नहीं होगा, तीसरे दिन वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब आप प्रार्थना हाथ फैला लीजिए। अंतिम में ये भाव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल माँ भगवती की, बोल माँ भगवती की, बोल गुरुदेव की, बोल गुरुदेव की, बोल शिष्य देव की, बोल धर्म की, बोल धर्म की, बोल अधर्म का प्राणियों में
विश्व का। ओम हर 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 महा। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध।